अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सबा फैसल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके छोटे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी एक बहुत बड़े घराने से, और उसके बाद सबा फैसल पर बहुत सारे इल्ज़ामात उनकी बहू लगाती रही कि ये बहुत ज़्यादा हम पर नज़र रखती हैं, बहुत ज़्यादा जबर करती हैं। अब जाहिर है कि घर पूरे को वो चलाती थी, उन्हीं का खर्चा बर्चा चलता था, तो जाहिर है वो ये चाहती थी कि पूरे घर के जो लोग हैं वो मेरे अंडर रहें। लेकिन उन पर इल्जामात लगते रहे और कंट्रोवर्सी बनती रही, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से ये ड्रामों में दिखती हैं उसी तरह से ये रियल लाइफ में भी है। लेकिन अब की बार उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए एक बहुत ही शरीफ और नेक बहू तलाश किया, और उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की। और वो बताती हैं, वैसे तो हम पूरी फैमिली लाहौर में ही शुरू से सेटल हैं, लेकिन कराची जब मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ तो वहां पर मुझे कई महीने ठहरना पड़ता है। तो वहां पर जो मैंने अपना घर लिया हुआ है, वहां पर मेरी जो पड़ोसन है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, और आते जाते उनसे सलाम दुआ होती रही। और फिर एक दिन वो कहने लगी कि मेरी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता अच्छा नजर आए तो वो जरूर बताइएगा। वो कहती हैं कि कई सालों से वहां मैं रह रही थी, लेकिन आज तक मैंने उनकी बेटी को ना तो बाहर देखा, ना दरवाजे में देखा, और ना ही कहीं और। तो मैं सोचती थी कि इनकी बेटी है कौन। बहरहाल ये बात आई गई होगी, और एक बार फिर से मैंने उनके घर पर जब बैल दी तो उनकी बेटी जब बाहर आई तो सर पर दुपट्टा और हाथ में कुरान की तफसीर पकड़ी हुई थी। तो मैं उसको देखकर हैरान और परेशान रह गई कि इस दौर में ऐसी लड़की भी कोई हो सकती है। और जब मैंने उनकी माँ से पूछा कि आपकी बेटी क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने बताया ये डॉक्टर है। ये सुनकर तो मैं और भी हैरान होगी कि एक नॉर्मल सी फैमिली में इतनी अच्छी बच्ची खूबसूरत भी है और नेक भी है। सबा फैसल ने सोचा कि अब की बार मैं स्टेटस को नहीं देखूंगी, और ना ही ये सोचूंगी कि मैं किसी छोटी और गरीब फैमिली की लड़की लेकर आऊंगी तो क्या वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। मैंने ये सोचा कि अब की बार मैं अपने बेटे के लिए बस एक ऐसी लड़की तलाश करूंगी जो शरीफ हो, नेक हो, फरमाबरदार हो, मेरे बेटे की और हमारी फैमिली की खिदमत कर सके। यानी कि मेरा मतलब ये है कि हमारी फरमाबरदार हो, पहले की तरह की ना हो जो हम पर इल्जामात लगाती रहे, हमें बदनाम करने की कोशिश करती रहे। और आपको पता है यार, एक्टर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है जब उन पर कोई इल्जाम लगता है और फिर वो सोशल मीडिया पर आ जाता है ना, तो इसकी वजह से उनका कैरियर खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर की लड़ाई हुण मीडिया ते आ गई है ना, हुण असीं तुहानूं काम नहीं देना, तुसीं बेरोजगार हो जाओ। ये बात मेरी समझ से बाहर है भाई। घर की लड़ाइयां अगर सामने आ जाती हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगले को आप काम से ही निकाल दो यार। चलो बहरहाल, अब वो बहुत खुश हैं और कहती हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छी फरमाबरदार किस्म की, शरीफ किस्म की बहू मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं। अब यहां तक जितनी भी बात है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन सारी बातों के बाद लोगों ने उन पर भी काफी तनकीद करना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि आप भी ड्रामों से काम छोड़कर घर बैठ जाएं और आप भी कुरान की तफसीर पढ़ा करें। इन कामों को छोड़कर नेकी का काम करने लग जाएं। अगर आप बहू ऐसी तलाश करती हैं तो खुद को भी आप ऐसा ही बनाएं। बहरहाल, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ में आपको बताता चलूं कि यार, मेरा बेटा बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अगर यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मुझे देखकर पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं यार, उनमें से अगर आधे से भी आधे लोग जाकर मेरे बेटे के चैनल को सपोर्ट कर देंगे ना, तो यार वो भी कामयाब हो जाएगा। खैर, सबा फैसल की इस बात से मैं आप लोगों को जरूर एक बात समझाना चाहूंगा कि जब भी आप अपने बच्चों की या फिर अपनी शादी करना चाहें तो स्टेटस, गाड़ियों और बैंक बैलेंस को ना देखा करें। ये देखा करें कि आप वो आपको खुश रख पाएगा, या आप उसके साथ खुश रह पाएंगे, या कोई कुड़ी है यार अमीर तो उसके साथ आप खुश रह पाएंगे। ये चीजें जरूर देखा करें। स्टेटस के चक्कर में ना भागा करो भाई। सारी जिंदगी हमने हमेशा हमेशा यहाँ नहीं रहना, चले जाना है। जो वक्त यहाँ गुजरे वो अच्छा गुजरना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं ड्रामा सीरियल खाई में अपाना का किरदार अदा करने वाली खूबसूरत अदाकारा माहिनूर हैदर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मेरी खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि तुम इंडस्ट्री में जाओगी ना तो बस ऐसे चुटकी बजा के क्लिक कर जाओगी, हर बंदा तुम्हें काम देगा। ये बिल्कुल गलत था। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते रहे, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे पता चला कि यार, काम लेना और काम करना कितना मुश्किल है। इस इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने बहुत बड़े बड़े और भयानक किस्म के इंकशाफात किए हैं, जो कि मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बयान कर चुका हूं, और आप में से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को ये बात समझाना चाहता हूं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और इन्हीं खूबसूरत लड़कियों के करीब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम बस ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ, तुम मॉडलिंग करने लग जाओ, तुम तो करोड़पति बन जाओगी। तो भाई, आप पहले मानूर हैदर को देख लें। वो कहती हैं कि मेरी खूबसूरती को देखकर बहुत बड़े
बड़े डायरेक्टर्स मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि बस आपकी खूबसूरती और आपका चेहरा देखते ही मैंने ये फैसला कर लिया कि आपसे अच्छा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। माहिनूर हैदर कहती हैं कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे फोन किया और यही कहा कि आपको मैंने अपने ड्रामे के लिए मेन किरदार के लिए कास्ट कर लिया। और मैंने उनसे पूछा कि आपने सिर्फ मेरी खूबसूरती देख के मुझे कास्ट किया है या फिर मेरा टैलेंट भी देखा? तो उन्होंने कहा खूबसूरती देख ली है ना, बस टैलेंट मैं निकाल लूंगा। आप बात समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करें। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे ये कहते रहते हैं कि तुम्हें कास्ट कर लिया, मेरे पास स्क्रिप्ट भी आ जाता है, लेकिन एंड टाइम पर मुझे पता चलता है कि मुझे ड्रामे से निकाल दिया गया। और वजह जब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि हमें एक नॉर्मल सी लड़की चाहिए थी, लेकिन आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, उस किरदार के लिए फिट नहीं बैठती। आप देख लें, जो लड़कियां ये समझती हैं ना कि आपकी खूबसूरती की वजह से आपको काम मिल जाएगा, तो यहाँ पर माहिनूर यानी कि अपाना को उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत सारे ड्रामों से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन जो असल बात आप लोगों को समझाने वाली है, जो आप तक पहुंचानी है मैंने, वो ये है कि आप में से बहुत सारी ऐसी खूबसूरत लड़कियां जिनको मैं टिकटॉक पर, इंस्टा पर या फिर और प्लेटफॉर्म पर देखता हूं और सोचता हूं काश इनको ये पता होता कि तुम कितनी अजीम हो, तुम एक मुसलमान के घर में पैदा हुई हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, तुम्हें एक अच्छी गाड़ी, आईफोन, ब्रांडेड कपड़ों ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। तुम शायद एक अजीम बाप की बेटी हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बड़ी मेहनत के साथ पाला पोसा होगा। जब तुम पैदा हुई होगी तुम्हारे बाप ने बड़ा फख्र किया होगा और सोचा होगा कि मेरे घर कितनी खूबसूरत और प्यारी बेटी पैदा हुई है। उस वक्त शायद तुम्हारे बाप ने यह सोचा भी नहीं होगा कि बड़ी होकर मेरी ये बेटी, जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, गुर्बत देखी, सब कुछ किया, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश करता रहा, काश आपने ये सोच लिया होता कि आज तुम्हें इस तरह के किरदार में या इस तरह के कपड़ों में देखकर तुम्हारा वो अजीम बाप जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा, उस पर क्या बीतती होगी। शायद यही मैसेज माहिनूर हैदर और बहुत सारी एक्ट्रेस ढके छुपे अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती हैं और बताती रहती हैं कि ये इंडस्ट्री है और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ऐसे नोचना चाहते हैं, ऐसे खाना चाहते हैं कि शायद उनके घर में अपनी कोई माँ बहन बेटी ना हो। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली जन्नत मिर्जा ने यह इंकशाफ किया है कि फरवरी में उनकी शादी होने वाली है। भाई उनकी शादी नहीं, फरवरी में तो उनकी बहन की शादी थी। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनकी शादी जो है वो अचानक से क्यों हो रही है और लोग बड़ा सोचने में पड़ गए हैं कि यार जन्नत मिर्जा की अचानक से शादी क्यों आ गई, क्योंकि पहले से तो यही ऐलान किया गया था कि जन्नत मिर्जा की बहन की शादी फरवरी में है, लेकिन अब जन्नत मिर्जा की भी शादी होने वाली है। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि आप शादी किससे कर रही हैं, नाम तो बता दे, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, सिर्फ ये बताऊंगी कि उनका नाम के से शुरू होता है। ये सुनते ही होस्ट ने उनको कहा कि कहीं आप कैन डोल से तो शादी नहीं कर रही। इस बात पर वो आग बगोला हो गई और कहने लगी वो तो मेरा भाई है, मैं उसको भाई समझती हूँ, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन उनके इस जवाब पर उनको और ज्यादा हेट मिलने लग गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप इनके साथ दुबई, यूएई और हर जगह घूम फिर सकती हैं, खाने खा सकती हैं, सैर सपाटे सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन शादी के लिए वो आपका भाई कैसे हो गया। बहरहाल इन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और मैं आपको ये बताता चलूं कि एंड डॉल भी आप एलेक्स भट्टी टाइप खुश रहे जहां भी रहे लेकिन वो भी काफी जो है ना बड़ी सेलिब्रिटी अपने आप को समझते हैं। तो है यार, क्या कह सकते हैं, हमारे लोग फॉलो भी ऐसे ही मासूम से लोगों को करते हैं। अब मैं ये तनकीद उनके कोई उस पर नहीं कर रहा कि उनको कुदरती अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, मैं तो तनकीद जब भी करता हूं उनकी हरकतों की वजह से करता हूं। कभी वो अपने आप को एक जट किस्म का बंदा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी वो अपने आप को ट्रांसजेंडर लड़कियों वाले कपड़े पहनकर इस तरह की हरकतें कर अपने आप को एक ट्रांसजेंडर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कभी कभार वो अपने आप को ऐश्वर्या राय भी साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझसे खूबसूरत तो ऐश्वर्या भी नहीं है। बहरहाल ये सारी हरकतें देखते हुए अब बंदा क्या कहे कि उनको किस तरफ समझा जाए। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे शायद मैं उनकी जातियात पर अटैक कर रहा हूं, तो मुझे उनकी जात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो तब समझ नहीं आ रहा होता कि भाई इनको हम किस लेवल पर रखें, किस तरह का इनके बारे में सोचें। इनको ऐश्वर्या की छोटी बहन के तौर पर सोचें या इन्हों मौला जट ने टैप कर सोचिए, मतलब कैसा सोचे इनके बारे में यार, आप खुद ही बताएं यार। जब बंदा इस तरह की हरकतें करता है तो क्या कर सकता है बंदा। खैर अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। आप देखते हैं कि जन्नत मिर्जा अपनी शादी करवाना चाह रही हैं या फिर अपने देखने और चाहने वालों को थोड़ा जेलस करवाना चाह रही हैं। मैं की कहना चाह रहे हैं, समझते रहे होगे ना। देखते हैं बहरहाल अगर उनकी शादी होने वाली है तो अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे, उनकी जिंदगी में खुशियां लाए। खैर अब देखते हैं कि जन्नत मिर्जा वाकई शादी करने वाली हैं इनके साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर वो किसी के साथ प्रैंक
کر رہی ہیں یا پھر کسی کو جیلس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کسی کو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنت مرزا اور جتنے بھی لوگ شادیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, 12 بچے عطا کرے اور ایک اچھی تگڑی قسم کی ٹیم بنائے. چلے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.